अब आप इस पृथ्वी के साक्षात भगवान होते हैं। चला जाता है लोग बीबी के लोग के लेकर के मथुरा काशी घूमने, वो सब बेअर्थ है। माँ बाप को भूखे तड़पाता है लोग, आप वृद्धा आश्रम में भेज देता है। शिक्षा ने ये दीक्षा नहीं दिया है। हाँ, अभी का जो आया हुआ शिक्षा है ना, आयातित, सब विदेशी सभ्यता लोग ने अपना शिक्षा ये सबको बिगाड़ रहा है। माँ बाप क्या होते हैं ये एक मैं आपको चौपाई सुना रहा हूँ कि पारस पड़ा है घर घर में। पारस मणि का खूबी जानते हैं ना, पारस पत्थर में ये खूबी होती है कि आप लोहा को भी स्पर्श कीजिएगा सोना बन जाता है। वो तो सुने हैं, लेकिन जो हुआ वो नहीं देखे। आप देखें? नहीं आप सुना नहीं सुना हुआ ही बात करते हैं। पारस मणि तो जल्दी किसी को मिला ही नहीं है। तो लेकिन ये भी सुने हैं। माँ बाप क्या होते हैं आप बताइए, हम आपको साक्षात पारस मणि पत्थर का स्पर्श बताते हैं। भगवान सारा का है माँ बाप। ये सच है कि भगवान है, से भी होगा, लेकिन माँ बाप को मानना चाहिए। मैं वही बात बता दूं, ये सच है कि भगवान हैं, फिर भी लोग अनजान है। इस धरती पे रूप माँ बाप का उस ऊपर वाले विधाता की साक्षात पहचान है। जो माँ बाप का अनादर करेगा भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा, लिख के मैं देता हूँ। और जो माँ बाप का आशीष पाएगा फ्लाइट से सीधा स्वर्ग में जाएगा। मरता है शरीर अमर होते हैं आत्मा, माता पिता की सेवा से मिलते हैं परमात्मा। माँ एक ऐसी प्राणी है जो लात खा के भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ये बात तो ये अभी का जो बच्चे लोग है ना, जो स्टूडेंट है, वो लोग जानता नहीं है। हाँ, सुन के एक कान से सुन के दूसरा उड़ा देता है। नहीं संस्कार ही आपने वैसा बचपन से नहीं दिया। अपने बच्चा देख कर सीखता है। आप अपने माता पिता का जैसा कीजिएगा वही देख करके आपके साथ आपका औलाद सीखता है। माँ एक ऐसा तत्व है जो उसके देखिए बड़ी जोर से चोट लगी होगी। माँ बाप एक ऐसा तत्व है जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माँ के पेट के अंदर समावेश होते हैं, क्योंकि माँ ही पालती है, जन्म देती है। 9 महीने पेट में रखने के बाद तो ब्रह्मा हुई, और विष्णु ब्रह्मा का काम है पैदा करना, विष्णु का काम है पालन करना। माँ ही हमको आपको पालती है ना, सारी गंदगी को पोंछ पाछ करके पालती है। और तीसरा बुरी संगत से बुरे विचार से बचाती है, यानी कि महेश भी वही है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समावेश होते हैं माँ के पेट के अंदर। उसके बाद भी सबसे पहला शिक्षिका है माँ। माँ तूने तीर्थ करो को जना है, और ये संसार तेरे ही दम से बना है। तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। माँ तुझे सादर प्रणाम। माँ पिता से सबसे प्रथम होती है माँ। 9 महीने दुख दर्द सह करके अपने पेट में सारी दुनिया की दुख दर्द सहते हुए आज हमको आपको दुनिया दिखा रही है। माँ होने के टाइम होता है ना, माँ मरने जैसा होता है, उसका तो मरना आसन होता है। हाँ, मरना से दूसरा जन्म होता है, जन्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ नियत जिसकी अच्छी भाग्य भी उसका दासी है, और कर्म जिसका अच्छा उसका घर ही मथुरा काशी है। मतलब पैदा करती ही माँ कितने जाना मर जाती है। माँ सही कह रहे हैं। देख लीजिए, इसलिए अंक में सबसे अच्छा अंक कौन सा होता है? अंक में सबसे अच्छा अंक कौन होता है? 1 होता है कि 2 होता है कि 9 होता है कि 10 होता है? अंक में
सबसे अच्छा अंक कौन सा होता है? आप बताइएगा कि सुबोध प्रसाद जीरो का यूट्यूब में सुनिएगा, अंक में सबसे अच्छा अंक कौन सा होता है? अब सुबोध कुमार कौन बोल? सुबोध प्रसाद जीरो उनका नाम है। हीरो तो सारी दुनिया है। जैसा रखो विचार वैसा दिखे संसार। आप ही का नाम है ना सुबोध? ये किसी का भी नाम हो, ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञान, अच्छा काम कीजिएगा, नाम आप रूपी आपका हो जाएगा। अच्छा कामें नहीं कीजिएगा, नाम के पीछे लगे रहिएगा तो कभी भी आपसे अच्छा काम नहीं हो सकता है। इसीलिए दो चीज़ सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, गोप्य करना चाहिए। गुप्त क्या क्या? पहला आप बताइएगा कि मैं बताऊं? आगे यूट्यूब में सुनिएगा। सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं प्रवचन द्वारा दो चीज़ हमेशा गोप्य करना चाहिए, गुप्त करना चाहिए। पहला दान और दूसरा स्नान, नुहाउने। पहला दान की जो करते हैं इस हाथ से कीजिए, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और ये दूसरा स्नान कीजिए तो हमेशा गुप्त कीजिए, क्योंकि ये शरीर का कीमत होता है, पूरे बॉडी का कीमत होता है, तब आपको लाभ मिलेगा। ये लोग देता है 1 रुपया और लिखाता है संगमरमर के पत्थर पे अपना नाम, सबसे ऊपर मेरा नाम रहे। जबकि दान और स्नान गुप्त करिएगा तो एक कीजिएगा, उसकी असंख्य आपको रिटर्न मिलता है। अच्छा ये बताइए, भला का उल्टा क्या होता है? इन्होंने कैसे बोला, आप बताइए। हाँ, इन्होंने सही बोला, पूछिए कैसे? आप किसी का भला देखिएगा, भला कीजिएगा, भला सोचिएगा तो हिंदी में लिखिएगा भ लमे अकल्ला। उस शब्द का उल्टा पढ़िए पीछे से, ला भ होगा, भ लमे अकल्ला, भला। आपने भला देखा है, पीछे से आपके घर में तिजोरी में लक्ष्मी आपको लाभ ही लाभ देते रहे। किसी के बुरे वक्त में हंसना नहीं चाहिए। अगर किसी के बुरे वक्त आने पे लोग हेपता है ना, हंसता है, तो देखिए कितना खतरनाक होता है। हिंदी में लिखिएगा ह स ना। हंस रहा है हमारे को देख करके, निर्धन समझ करके, कमज़ोर समझ करके, किसी भी तरह हेप रहा है तो हंस रहा है, तो ह स ना पीछे से पढ़िए, नाश है, उसी व्यक्ति का नाश हो जाता है। आप नहीं मानते हैं तो महाभारत में आपको ले चलते हैं। महाभारत में द्रौपदी और दुर्योधन दोनों देवर और भाभी का रिश्ता था, मगर वो हंस दी द्रौपदी कि अंधे का बेटा अंधा होता है, जबकि जानती थी कि रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए था। नहीं, ज्ञान की बात है। मैं आपको रिकॉर्ड, ज्ञान देने से चीज़ बोल सकता है। नहीं, ज्ञान देने से बढ़ता है, रखने से अकड़ आती है। तो उसका तो भला नहीं हुआ। नहीं, ज्ञान देने से बढ़ता है, रखने से अकड़ आती है। कोई आदमी कुछ भी बोल